मैंने कई लोगों के साथ ये समस्या देखी है कि जितने वो पुराने होते चले जाते हैं मार्केट में, उतनी उनकी टेल लंबी होती चली जाती है। टेल का मतलब है कि जो स्टॉक्स हमने लिए हैं, ना तो उनके टारगेट हुए, ना उनके स्टॉप लॉस हुए, या हमने कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाए, बस उसको इसलिए रखे हुए हैं कि आज तक वो प्रॉफिट में नहीं आए। इन्वेस्टमेंट करें, आप ट्रेडिंग करें, इट इज़ लाइक अ बिजनेस। और बिजनेस में अगर आपको एक्साइटमेंट हो रही है, जैसे कि 5 का 8 हो गया, 10 का 20 हो गया, 20 का 100 हो गया, तो वो एक्साइटमेंट बिजनेस में काम नहीं करती। बिजनेस हमेशा वही सक्सेस होगा जहाँ पे रूटीन से काम हो रहा होगा। और ये मार्केट का काम है, मार्केट की स्ट्रेटजी यही है कि आपको डिसिप्लिन से ब्रेक करना। जैसे ही आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया, मार्केट आपको ब्रेक कर देगी। सबसे पहला रूल जो है, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। ये सब चीज़ें जो है ना, वो लुभाने वाली चीज़ें होती हैं कि हमारे पास में आज 5,000 क्वांटिटी है किसी स्टॉक की, या 10,000 क्वांटिटी है, 1,00,000 क्वांटिटी। अगर उस क्वांटिटी से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट क्वांटिटी। और सर एक चीज बहुत मैंने देखी है कि लोगों का क्या व्यू रहता है, 5 रुपए की चीज उनको लगेगा जम कर गई 8 रुपए या 12 रुपए, तो वो उसको लेना चाहते हैं कि मैम मेरे तो फ्रेंड ने लिया था, उसने तो 1,000 क्वांटिटी ली थी, उसने तो इतना प्रॉफिट कर लिया। वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं देखना चाहते। या अगर हम रिकमेंड करते हैं, हम बोलते हैं कि सर ये 1,000 रुपीज का स्टॉक है, ये 2,000 का है, ये कितने टाइम में इतना टारगेट लेगा, लेकिन वो नहीं लेना चाहते। उनको क्वांटिटी ही चाहिए, चाहे भले ही वो स्टॉक चले या ना चले। एक्चुअली में देखिए, जो बिजनेस है, ये पूरा मार्केट, इन्वेस्टमेंट करें, आप ट्रेडिंग करें, इट इज़ लाइक अ बिजनेस। और बिजनेस में अगर आपको एक्साइटमेंट हो रही है, जैसे कि 5 का 8 हो गया, 10 का 20 हो गया, 20 का 100 हो गया, तो वो एक्साइटमेंट बिजनेस में काम नहीं करती। बिजनेस हमेशा वही सक्सेस होगा जहाँ पे रूटीन से काम हो रहा होगा। आपकी लॉटरी जीवन में कितनी बार लगेगी? आप एक बार लगेगी जीवन में, 2 बार लगेगी, इससे ज़्यादा कोई लकी नहीं होता। रोज रोज नहीं लगती। तो सिंपल सी बात है ना कि हम सिंपल प्रोसेस पे चले। और एक बात मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप मान लो कि कोई एक ऐसा आपको जादू का पिटारा मिल गया कि 5 रुपए में खरीदा और वो 100 रुपए हो गया, तो आप कितने पैसे बना लोगे उसमें? आप पूरी कैपिटल तो झोंक नहीं दोगे ना, क्योंकि रिस्क तो आपको भी समझ में आता है। वो वहां से 5 का 0 भी हो सकता है। 5 का 0 भी हो सकता है। तो इसमें इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक्स तो हमेशा ऐसे आते रहेंगे और ऐसे चलते भी रहेंगे। लेकिन अगर हमने अपनी प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में कर ली, तो अल्टीमेटली हमें मार्केट हमेशा के लिए रिटर्न्स देता रहेगा। किसी साल कम देगा, किसी साल ज़्यादा देगा, लेकिन एवरेज आउट करके जो एक डिसेंट रिटर्न होती है मार्केट में, वो हमको मिलती रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर साल आप डबल कर लो, ये सोच ही गलत है। बिजनेस है तो सर नॉर्मल जो रिटर्न देते हैं बिजनेस नॉर्मल बेस से चलेगा, बिल्कुल। इसके अलावा सर लोगों का अपने इस मार्केट में ग्रीड और फियर को वो कैसे फेस करें? मतलब जब प्रॉफिट आ रहा होता है या कोई स्टॉक चल रहा होता है या उनका ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा होता है तो वो वहां पे होल्ड करके, या उनको लगता है और आएगा और आएगा, या अगर गिर रहा होता है या लॉस आ रहा होता है तो वहां डरते हैं कि इससे और नीचे ना चला जाए। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? अपने इमोशंस को कैसे हम वहां पे कंट्रोल करें? देखिए, सबसे पहले इमोशन को कंट्रोल करने के लिए ना, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। हमारे पास में जितने भी पैसे हैं, उसमें से हम ट्रेड कितनी अमाउंट का लेना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आपको कितनी अमाउंट का ट्रेड एक लेना है। उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना है कि कितना हम रिस्क ले सकते हैं। अब अगर इन सबको सेग्रीगेट करूं मैं, और मैं ये कहूं कि अगर आप कोई एक ट्रेड लेते हो जिसमें आपके टोटल कैपिटल का 2 से 3% का स्टॉप लॉस है, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर उससे बड़ा स्टॉप लॉस है तो आपका दिल धड़केगा, आपको फियर भी आएगा और आपको ग्रीड भी आएगा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो और उसमें स्टॉप लॉस, आप सोचो कि भाई 3% का स्टॉप लॉस है मेरा टोटल कैपिटल का। आपने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो टोटल कैपिटल का 3% स्टॉप लॉस कितना हुआ? 30,000 रुपये का। ठीक है, अब आप देखो कि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, आप किस भाव पे खरीद रहे हो, किस भाव पे आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, आपने उसको काउंट किया और 30,000 को उसकी अमाउंट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर से बताऊं, आपका 30,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है आपको जी। अब आपने
एक टारगेट और स्टॉप लॉस रखा, लाइक 100 रुपए का स्टॉक है, 90 रुपए का स्टॉप लॉस है और 130 रुपए का टारगेट है मेरा। जी। तो 100 रुपए का भाव है खरीदने का, 90 रुपए का स्टॉप लॉस है, मतलब 10 रुपए। 10 रुपए। ठीक है, हमारा 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। 30,000 का टोटल हम एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 10 निकल के आएगी 3,000। 3,000 क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, मतलब आपने 3,000 इंटू 100 3 लाख का माल लेना है। ठीक है, इससे बड़ा नहीं करना है, नहीं करना है उसमें ट्रेड। तो इस तरीके से अगर आप डिसाइड करेंगे और आपको पता है कि भाई 10% का स्टॉप लॉस है मेरा जी। और 30% का टारगेट है, तो जो भी होगा वो मुझे एक्सेप्टेबल है। जी, यानी कि अपने आप क्वांटिटी पे ना जाके क्वालिटी में इन्वेस्ट करिए, और अगर क्वालिटी लेते भी हैं तो एक स्टॉप लॉस उसमें जरूर रखें ताकि आपके कैपिटल बची रहे आगे और फर्दर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके अलावा सर, लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स ऐड करने चाहिए। कई बार लोग बहुत ज्यादा ले लेते हैं या फिर बहुत कम होते हैं, या फिर एक ही सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं या पेनी स्टॉक्स ही होते हैं, तो वो किस तरीके से उनको मैनेज करना चाहिए? ठीक है, अगर आप मार्केट में नए हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आपको 10 स्टॉक से चलना चाहिए। इससे ज़्यादा स्टॉक्स मैं सजेस्ट नहीं करूँगा लेने के लिए। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 25-25 30-30 स्टॉक्स भी लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी लगती हैं, जब आपके पास में अच्छा खासा पैसा भी होता है और साथ में आपको मार्केट का एक्सपीरियंस भी होता है, तो उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। पेनी स्टॉक की जहाँ तक बात आती है, तो पेनी स्टॉक में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पेनी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है और आपको ये लगता है कि भाई ये स्टॉक अच्छा है और मुझे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना ही करना है, तो मेरा सजेशन ये है कि 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल आप उस पेनी स्टॉक में लगा दो और ये सोचो कि ये मैं डूबने के लिए लगाया है। ओके। देन यू गो फॉर इट, और उससे कुछ भी नहीं होगा आपको। आपके मतलब एक्सपेक्टेशंस ना रखें, हाँ, कोई exactly. ना पेन हो ना रिवॉर्ड, एग्जैक्टली हाँ, अगर आप उसे बार बार देखेंगे आपको पेन होगा, लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे और उसमें केवल 2% का कैपिटल आप लगाओगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उतना तो मीट आउट बाकी के स्टॉक्स आपके कर ही देंगे। रही बात जो आप कह रहे हो कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है लोगों का, ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता है। मैंने कई लोगों के साथ ये समस्या देखी है कि जितने वो पुराने होते चले जाते हैं मार्केट में, उतनी उनकी टेल लंबी हुई चली जाती है। टेल का मतलब है कि जो स्टॉक्स हमने लिए हैं ना तो उनके टारगेट हुए, ना उनके स्टॉप लॉस हुए, या हमने कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाए, बस उसको इसलिए रखे हुए हैं कि आज तक वो प्रॉफिट में नहीं आए। ठीक है, तो क्या होगा कि आज आपने शुरुआत किया, आज आपने 10 स्टॉक लिए, उसमें से 3 स्टॉक चल गए, आपने 7 स्टॉक होल्ड रखे हैं, बाकी के 3 स्टॉक बेच के आप निकल गए। उसके बाद उसके अगेंस्ट में आपने और स्टॉक्स खरीद लिए, और पैसा डाल दिया, और स्टॉक्स खरीद लिए। अब वो आपका लिस्ट हो गया 25 स्टॉक्स की। 25 स्टॉक्स में से 5 चले, 6 चले, वो आपने काट दिए, बाकी के रोक लिए। तो इस तरीके से साल दर साल आपकी टेल लंबी होती चली जाती है, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल स्टॉक्स होते हैं, और उन स्टॉक्स को काटना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है सर, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई आप जितना देर उसे होल्ड करोगे वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा कि आपका सोचना, आपका समझना बंद हो जाएगा उस स्टॉक में कि यार पड़ा है तो पड़ा रहने दो। ऐसी सोच रहती है, ऐसी अप्रोच के साथ में लोग अपनी टेल लंबी करते चले जाते हैं और एक बहुत बड़ा चंक इकट्ठा हो जाता है जो उन्हें सालों तक प्रॉफिट नहीं देता। कई स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो पिछले 15-20 सालों में डेप्रिशिएट हुआ है, ऑल्दो मार्केट इतना एप्रिशिएट हुआ है, बट वो डेप्रिशिएट हुआ है। किसी का भाव 300 रुपए था, किसी का भाव 500 रुपए था, किसी का 800 था, किसी का 900 था। वो आज की डेट में 100 रुपए भी चल रहा है, कोई 20 चल रहा है, कोई 50 चल रहा है, लेकिन वो तब से बाय एंड होल्ड वो एक सर उम्मीद रहती है कभी ना कभी तो जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है, कंपनी नहीं काम कर रही है। और सर एक ये भी होता है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे अगर उन्हें कोई स्टॉक बहुत टाइम से कम प्राइस पे ले रखा था, आज उसका प्राइस अच्छा है, कंपनी अच्छी ग्रोथ कर गई है, लेकिन फिर भी उसको होल्ड करके रखते हैं। एक वो हो जाता है कि मैंने कम प्राइस पे लिया था, अब मैं यहाँ नहीं बेच सकता, या यहाँ बेच के मैं दोबारा नहीं खरीद सकता। तो ऐसे मतलब करना ठीक है, उनको होल्ड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मैं फिर से आपको यही बात बोलूंगा कि मेरे हिसाब से तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको स्टॉप लॉस, टारगेट और टेन्योर डिसाइड करना ही करना है। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी छोड़ते हो ना, तो इट विल बी पेनफुल फॉर फ्यूचर। क्योंकि आप ये समझो ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसका प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो उसमें एग्जीक्यूशन ही क्या होगा। हमने गोल सेटिंग नहीं किया तो हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है, तो हम तो वहीं के वहीं खड़े रह गए ना।
तो ये है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ऐड करते हैं तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो बहुत कम 5 या 10, जैसे सर ने बोला 10 स्टॉक से स्टार्ट करें और उसको फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, और वो भी प्रॉपर एडवाइस के साथ। इसके अलावा सर एक चीज लोग और फेस करते हैं कि जैसे आपने बोला कि ट्रेड लिया हमने या इन्वेस्टमेंट किया अपना, तो हमें अपना टाइम, अपना एग्जिट टाइम, एंट्री टाइम सब प्लान करके चलना है। लेकिन फिर भी कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमने ये स्टॉक लिया था, टारगेट हो गया, तो यहाँ निकले या नहीं निकले, ये कंपनी अभी ग्रो कर रही है और ग्रो करेगी या नहीं करेगी, हम होल्ड रहे या, तो मतलब वहां उनका रहता है कि कितना परसेंट लेके हमें निकल जाना चाहिए अगर हमने पहले से प्री प्लान नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?